साथियों नमस्कार। आज मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं पोटी ट्रेनिंग से रिलेटेड। जी हां, आज का ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो पोटी ट्रेनिंग के जितने भी पैसे हैं आपके बच जाएंगे। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर पोटी ट्रेनिंग का कोई ऐसा स्टेप बता दें जो अचूक हो, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए नहीं तो 7 से लेकर के 20,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो भाई ये वीडियो आपके ये पैसे तो कंफर्म बचा ही देगा, क्योंकि आज मैं ऐसे 6 स्टेप आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वो स्टेप अगर आपने एक एक को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो पोटी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 1 स्टेप की अगर हम बात करें, देखिए पहला स्टेप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो है कि आप समय का अवलोकन करें। इस चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा कि कैसे आप समय का अवलोकन करेंगे। देखिए नंबर 1 पर हम ले रहे हैं समय का अवलोकन। अब ये किस समय का अवलोकन आप करने जा रहे हैं भाई, ये आप अपने आप से पूछिए और समय का कंफर्म अवलोकन कीजिए। समय पोटी का समय, यानी कि आपका डॉग जब भी पोटी कर रहा है उसका निश्चित समय क्या है। यानी क्या वो खाना खाने के बाद पोटी कर रहा है तुरंत, या कोई ऐसी विशेष चीज है, विशेष समय है कि इस समय वो पोटी करेगा। कई सुबह 4 बजे करते हैं, कई शाम को 4 बजे करते हैं, कई दिन में 3 बार करते हैं, तो 3 बार का समय उनका निश्चित रहता है। तो उसको आप पकड़ने का प्रयास कीजिए और अवस्था अवलोकन कंप्लीट करना है। अवस्था पकड़िए कि क्या वो पानी पीने के बाद पोटी कर रहा है, क्या वो खाना खाने के बाद पोटी कर रहा है। इन स्टेप में अगर हम जरूरी समझें तो वो होता है खाना खाने के बाद अक्सर डॉग्स पोटी करते हैं, चाहे वो पप्पी हैं। पप्पी तो ऐसे ही कर देते हैं, बाकी बड़े डॉग्स जो है वो खाना खाने के बाद करते हैं। तो आप जो ही उन्हें खाना खिलाते हैं उसके बाद आप तुरंत समझ जाइए कि अब ये पोटी करने वाला है, तो उसको सही जगह पर आप ले जाएंगे। ये समय का अवलोकन इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह क्या होगी, कैसे होगी, आगे बताऊंगा। सेकंड बात जो है वो आपको जिस चीज का सेकंड में फॉलो करना है वो है दोस्तों गलत जगह की सफाई। अब ये क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए कि आप गलत जगह किसको कहोगे। यानी जिस जगह वो पोटी जिसको नहीं करना चाहिए, फर्श पे कहीं पर भी कर दी, सीढ़ियों पे कर दी, छत पे कर दी, उसको वहां करना नहीं चाहिए था लेकिन कर दी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड नहीं है भाई शुरुआत में। तो गलत जगह जहां पर भी वो पोटी करता है उस जगह की आप अच्छी तरीके से क्लीनिंग करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। यानी गलत जगह अगर उसने पोटी कर दी है तो तुरंत ही आप उस जगह की कंप्लीट क्लीनिंग कर दीजिए। सारी क्लीनिंग कैसे होगी? आप कई प्रकार के डिओड्रेंट यूज कर सकते हैं, कई प्रकार के फिनाइल्स आते हैं उनका यूज कर सकते हैं, या स्प्रे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम स्प्रे लगाते हैं ना वो डॉग्स को पसंद नहीं होता, वो स्प्रे आप वहां यूज कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो रूम स्प्रे वगैरह हम यूज करते हैं वो, ताकि उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई रह जाए, सफाई हो जाए। किसी भी तरीके का पोटी मार्क्स, किसी भी तरीके की पोटी स्मेल वहां नहीं रहनी चाहिए। ये विशेष आप अगर उस जगह को छुड़वाना है तो ये काम कीजिए, ये बेहद जरूरी है। नंबर 2। नंबर 3 अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों सही जगह का चुनाव। जी हां भाई, आपको सही जगह का चुनाव भी तो करना पड़ेगा। तो सही जगह का चुनाव, अब ये सही जगह कौन सी है ये आप देखिए। सही जगह का चुनाव आप कीजिए, ये बेहद जरूरी है। अब सही जगह का चुनाव, छोटे पपीज हैं तो उनको आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उनके लिए रूम में एक अलग जगह, सही जगह का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके पास घर बड़ा है और आप अपने बड़े डॉग को भी घर में ही एक साइड में करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो जगह प्रॉपर होगी। या फिर आप नजदीक में कोई गार्डन है वहां जगह चूज करेंगे, या फिर गली में या कहीं पर भी एक निश्चित जगह का चुनाव आप कर लीजिए। वो आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करना रहेगा। तो सही जगह का चुनाव कर लेंगे। अब सही जगह का अगर चुनाव हो गया है तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि हमारा डॉग वहीं पर पोटी करे। ये विशेष ध्यान रखिए कि वहीं पर वो पोटी करना चाहिए, वही जगह हम चुनाव करेंगे। अब वो वहां पर पोटी करेगा कैसे? ट्रेनिंग का जो स्टेप है, 3 स्टेप ये हो गया। सही जगह का भी आपने चुनाव कर लिया, गलत जगह की सफाई कर ली और समय भी आपने देख लिया। अब आप जो ये जगह है ना, इस जगह अगला स्टेप यूज करेंगे और वो स्टेप है दोस्तों पोटी मार्क्स। क्या स्टेप है? पोटी
मार्क्स। अब ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली जिस जगह हमें पोटी करवाना है ना, उस जगह कल आपने जब पोटी करवाई, उस जगह का जो पोटी के नीचे जो मार्क्स बने हुए हैं उनको आप कंप्लीटली मिटाइए मत। वहां से अगर वो मान लीजिए पब्लिक एरिया है या आप वहां से सफाई भी करते हैं तो पोटी हटा दें, पोटी के मार्क्स ना हटाएं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप उस जगह करवाना चाहते हैं तो। जब भी आपने जगह समय चुन लिया कि इस समय करता है तो तुरंत आपको उसी जगह ले जाना होगा उसको। जब आपने समय को देख लिया तो उसी जगह आप उसको ले जाइए और ले जा करके और आप उसको थोड़ा सा फ्री छोड़िए ताकि वो वहां से सुगंध लेगा। तो वो जो सुगंध लेगा, स्मेल करेगा, वो स्मेल करते करते वहां पर पोटी कर देगा। और एक दो दिन अगर आपने ऐसा इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा एक मैजिकल स्प्रे आता है जिसको इस्तेमाल करके भी आप इस स्प्रे को मैंने अपनी पोटी ट्रेनिंग जो है उसका हिस्सा बनाया है। क्यों हिस्सा बनाया है? क्योंकि ये वाकई बहुत शानदार काम करता है। जहां आपको पोटी करवानी है, जहां वो पोटी मार्क्स तो है ही है, या कोई भी कचरे वाली जगह जो भी आपने चूज की है उस जगह आप इसके 3-4 स्प्रे जरूर कर दीजिए ताकि वो जो जगह है उसको वो इजीली डिटेक्ट करेगा। और इस जगह जाने के बाद उसको वाकई शरीर में फीलिंग आएगी कि मुझे पोटी करनी चाहिए। तो इसीलिए आपको जो पांचवा अपना स्टेप है उसमें पोटी ट्रेनिंग स्प्रे, बहुत सारे स्प्रे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है जिस पर ऑल ओवर डॉग ट्रेनिंग चलती है, ट्रीटमेंट वगैरह की, हेल्थ इश्यूज वगैरह की, हर एक प्रॉब्लम को वहां सॉल्व किया जाता है, चाहे वो कोई बड़ी बीमारी है या छोटा इश्यू है। और मैं वहां रोज रात 10 बजे लाइव भी आता हूं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, 1234 OTP है। वहां ऑल ओवर डॉग प्रोडक्ट जो आपके अपने नजदीक एरिया में नहीं मिलते वो वहां आपको सस्ते में मिल जाएंगे। और वो प्रोडक्ट जो चुनिंदा है, जो बेस्ट रिजल्ट वाले हैं, वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप जरूर स्प्रे जो है वो आप जरूर मंगवा लीजिए। पोटी ट्रेनिंग स्प्रे मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट में नीचे जाएंगे तो पोटी ट्रेनिंग स्प्रे आपको मिल जाएगा डॉग प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये बेहद जरूरी है, आप मान के चलिए पपीज में भी और बड़ों में भी। तो ये आप जरूर इस्तेमाल करें। अब जो अंतिम छठा स्टेप है, वो छठा स्टेप क्या है इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो छठा स्टेप है दोस्तों, और वो है पुरस्कार। ये क्या हुआ? पुरस्कार यानी कि पारितोषिक, यानी कि गिफ्ट, यानी कि ट्रीट। यानी आप अपने डॉग को ट्रीट देंगे, अति शीघ्र अपने साथ लेके जाएंगे और जो ही वो उस जगह पोटी कर देता है, उस जगह जो ही वो पोटी कर देता है, तुरंत ही आप उसे पुरस्कार दे देंगे, जो भी आप ट्रीट लेके आए हैं। यानी उसकी मनपसंद की चीज, ट्रीट का मतलब क्या हुआ? उसकी मनपसंद की चीज, वो कोई भी हो सकती है। कई प्रकार के ऐसे चॉकलेट्स आते हैं, डॉग चॉकलेट्स, जो डॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। कई प्रकार की स्टिक्स आती है, तो कई प्रकार के बिस्किट्स आते हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो। तो जो ग्रेवीज वगैरह लगे हुए, तो जो उसको पसंद हो वो चीज तुरंत ही दो। अगर उसने सही जगह पर पोटी कर ली है, तुरंत जितना जल्दी हो सके उसे आप वो ट्रीट दो और शाबाशी दो, प्यार से दुलार से उसको हैंडल करो। तो वो सोचेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और जब भी वो इस गलत जगह, जो सेकंड नंबर स्टेप था ना, गलत जगह, अगर वो गलत जगह पर पोटी करता है तो वहां उसे हल्का सा डांटिए, ऐसा नहीं मारिए, उसे हल्का सा डांटिए और पोटी करते ही तुरंत डांटिए उसको, ताकि उसको पता रहेगा कि हाँ यार ये काम मैंने गलत किया। और हाँ, अपने डॉग को हमेशा नोटिस रखिए। ऐसा नहीं है कि कई बार आप जब डांटते हैं तो डॉग्स क्या करते हैं कि पोटी गलत जगह कर दी हो तो गई, और आप अगर डांटने के डर से वो पोटी खा जाते हैं, गंदी आदत एक और पनप जाती है। तो हमेशा ही अपने डॉग को नोटिस में रखिए, उस समय को नोटिस में रखिए जिस समय वो पोटी करता है, क्योंकि शुरुआत में ये स्टेप जो है वो आपको करने होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि 10 से 15 दिन में ही डॉग वापस अपनी जगह, जो जगह आपने चुनी है उसी जगह पोटी करेगा, उसी जगह सुसु करेगा। तो ये पोटी सुसु की जो ट्रेनिंग है वो बेहद जरूरी है। ये कि ये आप सुसु में यूज कर सकते हैं, ये कि आप पोटी में यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और रामावत एनिमल ऐप वाली बात, आप जो ट्रेनिंग वहां पर मिलती है ऑल ओवर, जो प्रैक्टिशनर्स के लिए भी होती है, उसको आप मत भूलिएगा।